टेल अस, क्योंकि जिस तरह का हमने स्टेज पर देखा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग वहीं पर एक दूसरे का खून पी जाएंगे। वो तो भानु माँ ने रोक लिया, वरना धीरज और रज्जी तो फुल लड़ाई कर ही लेते। हाँ, वो तो मेरी मम्मी ने पीछे हाथ खींच लिया, वरना वरना ये इसका धीरज गेम बजा देता। ये मैं एक लाइन धीरज बोलता हूँ उसके लिए, तेरा गेम बजा दूँ। धीरज गेम बजाने की बातें करता है, पर हम वो हैं जो बजा देंगे, बोलेंगे नहीं और वार्निंग भी नहीं देंगे। देखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, अब आया हूँ मैं इसकी हाइट पे, नीचे आने के बाद। नीचे आके बात करो हमसे। देखो एक धीरज और सीन में रज्जी इसने लिटरली मुझे ऐसे पकड़ के खींचा है नीचे आ। गले में मफलर डाल दिया। बढ़िया सीन है, हाँ, वो देखना, इसके गले में मफलर था, ऐसे खींच दिया। देखो यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि धीरज और रज्जी एकदम दोनों ही काफ़ी वो हैं, निडर हैं, काफ़ी रेबिलियस हैं, और दोनों ही टकरा जाएंगे क्योंकि दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और दोनों अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारी टकरार आपको देखने को मिलेगी। प्यार का हमें पता नहीं, यस, प्यार तो लास्ट ऑप्शन है, उससे प्यार पहले बहुत लास्ट सारी ऑप्शन भी नहीं है। लड़ाई। तुम लास्ट ऑप्शन भी होते ना धीरज, तो रज्जी तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। क्यों जाऊँ मैं करने के क्यों लिए? जाऊँ मैं गन्ने के खेतों में? मेरे को मतलब ही नहीं है रज्जी से भाई। मेरे कॉलेज में और लड़कियां हैं, मैं उनसे सेटल हो हाँ, जाऊंगा। पता है एक डायलॉग में बोलता है कि कॉलेज में आजकल बंदरिया जैसी लड़कियां बढ़ गई हैं, और पर सारी लंगूरों के साथ है। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और हम तो पूरे के पूरे हनी जिंजर लेमन है। टी है बढ़िया। पौष्टिक के पौष्टिक और स्वादिष्ट। पर छोड़ो, अभी कौन स्वादिष्ट के स्वादिष्ट। लंगूर है वंगूर है उसमें नहीं जाते हैं, बट फिर भी मतलब लाइक टकरार बहुत होने वाली है। हम तो यहीं पे रहने शुरू हो गए। ये जो छोटा सा ट्रेलर देख रहे हैं ना आप, ये आपको पिक्चर देखने में और ज्यादा मजा आएगी, रोज मजा आएगी। बहुत मज़े आएंगे, बहुत मज़े बड़ा आएंगे। फन होने वाला है। हम बहुत ही मेहनत से ये जो दोनों किरदार हैं उनको निभा भी रहे हैं, और जो पूरी स्टोरी है उसको आपके सामने ला रहे हैं। तो आप हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का रिएक्शन बहुत अच्छा आया है। तो हमें पता है कि अभी थर्ड फोर्थ और जितना भी हम शूट कर चुके हैं उसमें क्या होने वाला है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस, उतनी ज़्यादा स्टोरी वाइज सब क्रेजी है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अरे इस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, आगे तो और मज़ा आएगा। तो मेरे लिए यही है कि मतलब इस कैरेक्टर में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। अभी तक जो भी काम किया है मैंने एज एन एक्टर, इस कैरेक्टर में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है और कर भी रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये बहुत बहुत अच्छा हो और ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे और हमारी जोड़ी को पसंद करें, हमारे शो को पसंद करें, क्योंकि इस शो का बहुत प्यारा सा मैसेज है, बहुत अच्छी सी कहानी है। तो मैं रियली वांट कि ये शो बहुत अच्छा चले। और क्योंकि कहानी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही आपको फैमिली, अच्छी लगी? मुझे मज़ा अच्छी आया? लगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इतने से मल्टी स्टारर एक्टर्स हैं जिनकी हर एक की अपनी अपनी कहानी है। तो यहाँ पर आई थिंक ये एक चीज़ होने वाली जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हुक कर सकती है। मतलब अगर आपने अगर मंजर पहला actors हैं। एपिसोड का देखा हो या उसका प्रोमो भी अभी देखा हो, तो उसमें प्रॉपर मेरे और जो मम्मी और पापा हैं उनकी प्रॉपर लव स्टोरी दिखाई है कि कैसे उनकी शादी हुई है। adult love story, मतलब वो एकदम mature या love मतलब story। इतनी ब्यूटीफुल दिखाई है I'm ना sorry। कि आज के एपिसोड में भी जो टेलीकास्ट हुआ है होगा उसमें भी दिखाया है कि मेरे माँ और बाबा के बीच में कैसे प्यार है। वो बच्चों के लिए अगर लड़ लेते हैं, महादेव हमें डांट देते हैं, तो माँ कैसे मनाने आती है, फिर उन दोनों का बहुत प्यारे मोमेंट्स भी दिखाए हैं। तो वो प्यार भी शादी के बाद ख़त्म ना हो, तो ये जो एडल्टहुड में भी एक ब्यूटीफुल सा प्यार रहना चाहिए, वो भी है इस हमारे शो में। और उस कॉन्फ्लिक्ट जितने आए हैं शादी की वजह से, वो सारी चीज़ और भी दिखाई 25 गई है। साल तक प्यार रहा है, तो मेरी माँ का 25 साल तक नफरत नफरत भी रही है। जिंदा रही है कि कैसे उनकी भानु माँ जो है मेरी, उनको उनकी बहन विद्या ने धोखा दे दिया। तो कहते हैं ना, हेट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जितना कि लव। सो एक तरफ लव है, एक तरफ हेट है, एंड देन अब देखना पड़ेगा कि किसकी जीत और होगी। रीज़न ये है कि कोई रैंडमली उठ करके नेगेटिव नहीं हो जाता, अगर हाँ, होता है तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई बुरा है, यहाँ पे अगर कोई एक 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 चीज़ बुरी कर रहा है ना, यहाँ पे सब कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है, लूप होल्स हैं। जैसे हम ब्रीफिंग हुई थी एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, यहाँ पे सब कैरेक्टर के लिटिल लिटिल ग्रेज हैं एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। एक सिर्फ ऐसा कैरेक्टर है जो पूरा वाइट है अकॉर्डिंग सत्या टू। मामा कौन? अच्छा, हाँ समझी। हाँ, बस नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे कैरेक्टर बोला था ना, सर सर ने याद नहीं किया तेरे को। हाँ, तो बाकी सारे जितने भी सत्या मामा। कैरेक्टर्स हैं सब थोड़ा तो ग्रेज हैं, या फिर कोई कोई ऐसा ग्राउंड है जिनमें वो उनकी प्रॉब्लम है। तो भानु जो ऐसी हैं वो उनका रीज़न है कि जो नौकर था उसने मेरी बहन से शादी कर ली, मुझसे मेरी बहन छीन ली, उसी वक्त में मेरे बाबा भी चले गए। और महादेव अगर भानु से चिढ़ते हैं तो उनका भी एक अपना रीज़न है, और विद्या का अपना एक रीज़न है। सब रीजंस के साथ है, चाहे जो कुछ भी हो। तो ऐसे ही कोई रैंडमली कोई नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसे बंदूक उठाए नहीं घूम रहा है। जो वॉट एवर इट इज़, इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड। मतलब मेरे लिए ये जानना बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं सेट पर,
तो मुझे लगता है माहौल भी बहुत ही क्रेजी बनता होगा। अरे पत्ते खेलेंगे हम तो, बड़ा मजा आता है अभी भाई, एक्चुअली मजे करते हैं। सबने साथ में वाले बहुत कम दिन कम सीन शूट हुए। किए, क्योंकि यूजुअली एक घर अपना दिन पे करता है और एक घर अपना। ऐसे होता है। एंड अभी आई थिंक टेलीकास्ट हो गया, अब चीज़ें बदलेंगी एंड अब बहुत सारे फैमिली सीन्स होंगे। जितने मैंने शोज़ किए मैंने तो यही देखा है कि फैमिली ड्रामा रियली वर्क्स, एंड हेयर इन दिस शो बहुत सारे फैमिली इमोशंस है, बहुत सारा फैमिली ड्रामा है। तो अब वो जो आप कह रहे हो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एंड सब साथ में, वो हम उसका जवाब आपको थोड़े टाइम बाद देंगे, आप फिर आना Yes. तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि बट मल्टी माहौल स्टारर अच्छा है तो वैसे भी सब लोग अपनी अपनी ऑडियंस भी लेकर के आ रहे हैं, तो इट्स अ Yeah, गुड थिंग which is एज so वेल। good. और मतलब मज़ा तो आएगा ही यार, सब इतने अच्छे हैं नेचर के। जब भी हम लोग बैठे हैं तो सब मस्ती It's करते always हैं, been मज़ा good, आता yeah. है। Then आप दोनों बताइए कि आप दोनों के लिए कितना इजी रहा इस कैरेक्टर के लिए या फिर इस शो के लिए हाँ करना, या फिर हाउ वाज इट फॉर यू व्हेन इट वाज पिच्ड टू यू? मतलब हाँ करना तो ईज़ी था, प्ले करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैं जो इससे पहले शो कर रहा था वो रोहित का कैरेक्टर जो मैं कर रहा था वो थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, और मैंने शूटिंग दोनों की सेम टाइम पे स्टार्ट कर दी थी। हाँ हाँ, यू रिमेम्बर कैसे आप बजे हुए तो तो रोहित के लिए भी मैं शूट कर रहा था और मैं धीरज के लिए भी शूट कर रहा था। तो मैं आधा दिन वहाँ पे कर रहा था, आधा दिन यहाँ पे कर रहा था। तो मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि रोहित जैसे बोलता है, धीरज एकदम अलग बोलता है। रोहित अगर बोलता भी था ऐसे सूट पहन के खड़ा रहता था, बहुत स्लो स्लो बोलता था, और धीरज बोलता है बहुत तेज तेज एकदम वरुण धवन टाइप्स। और इसको तो बोलते हैं कि ऐसा, स्माइल करो, स्माइल करो, और वो स्माइल नहीं करता था, रोहित ऐसे गुस्से में खड़ा रहता था, और पूरा टाइम स्माइल ये करो। पुकी है। तो मेरे लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ, बट इट्स वंडरफुल नाउ एंड ब्लेस्ड इन। यस बोलना तो बहुत इजी था। एंड मैं आफ्टर रिश्ता मैं बहुत ज़्यादा पिकी थी, और मुझे चाहिए था कि मुझे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था उतना ही दमदार कैरेक्टर चाहिए था। एंड लकीली ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में से आई थिंक 1 या 2 का ही मैंने ऑडिशन दिया था, उसमें से ये एक था। एंड देन वही कुछ महीनों बाद चीज़ें वर्कआउट हो गई। आई थिंक उधर से भी इंस्टेंट आती और इधर से भी इंस्टेंट आती, तो चटमंगनी पट गया तो था, पर हर्डल्स कुछ और आए थे क्योंकि मेरी कुछ वर्क कमिटमेंट्स थी। और भगवान ये के बीच बीच में शूट कर रही थी, मेरा मूवी अवेलेबल नहीं होती, मूवी कर रही थी। एंड देयर वाज दिस वन वेब शो जो मैंने किया, जिसकी वजह से एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि नहीं कर पाएंगे मैनेज। बट देन दे केम बैक एंड दे वर लाइक वी विल डू इट, एंड दैट इज व्हाट मुझे ऐसा लगता और है ये उन्हीं सब। सारे टाइम पीरियड पे रज्जी शूट नहीं कर रही थी, मैं शूट कर रहा था। मैं बार बार मेरे को रोज आना पड़ रहा था मैं शूट करने के लिए पंजाब में दोनों। थी, मैं ये पंजाब अपना में enjoy कर मूवी रही थी, शूट कर enjoy नहीं कर रही थी, वहाँ पे भी काम कर रही मतलब थी। मैनेज बट कर रही थी। यस, बट मतलब मैं बस ये कह रही हूँ कि जो किस्मत में होता है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो आई रियली फील ये किस्मत में था मेरे शो, इसलिए मुझे मिला है। एंड रज्जी का कैरेक्टर इतना पावरफुल स्क्रिप्ट थी जो ऑडिशन की, ऐसी थी कि अबे तेरे को बताएंगे तुम यहाँ से निकलो टाइप। तो मुझे पसंद है वो, एंड बहुत डिफरेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि ना मैं हमने खुद मॉक भी ऐसे, साथ में किया था, वो याद है? हाँ हाँ of बढ़िया, course, of मतलब course ऐसे याद है लड़ा मुझे। उड़े था, एकदम मैं मजेदार तब था। सिलेक्ट हो चुकी थी और मैं ऐसे थी कि बस ये हो जाए क्योंकि ये वाला बढ़िया लग रहा है मुझे अब, क्योंकि मैं 2-4 लड़कों के साथ कर चुकी थी। 1 पर्सन एल्स मतलब जो इससे पहले आया था वो भी कर चुका था, एंड अब मैं ऐसे थी कि बस अब ये वाला हो जाए। एंड देन कहीं ना कहीं मुझे पता था ये हो रहा है, इसके जाने से पहले मुझे पता था। तो या थोड़ा आज का डिफरेंट तो है, अच्छा है। जैसे पहले ये और बाजपाई शोज की में तरह है तो नहीं थोड़ा है ना डिफरेंट है। ये तो लोग बाजपाई बहुत के- रिच है भाई, मैं बाजपाई तो का चड्डी look। बनियान में बैठ रहता हूँ। हाँ हाँ एक्चुअली बाजपेयी का लुक अच्छा होने वाला है। देखो ये ऐसे ही कलरफुल अनारकली बहुत सारे सूट्स हैं ये जिसमें आप अनारकली मैंने मुझे, पहले भी देखी है, हाँ ये हमने सेम टाइम पहन, अच्छा इसमें इससे किसी पहले ओह किसी और शो में। हाँ। सो ऐसे बहुत सारे रज्जी का, आई थिंक रज्जी और धीरज दोनों कॉलेज के गोइंग किड्स हैं, तो दोनों का बहुत सारा कॉलेज आउटफिट्स बहुत कूल होते हैं। एंड बहुत क्रेजी सीन बहुत सारी स्कूटी और बाइक वाले सीन्स भी देखेंगे। रज्जी रज्जी इतनी अपनी, मेहनती है ना। हम कॉलेज में एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें ना ये गिर गई, ये लिटरली इतनी जोर से ऊपर से गिरी धड़ाप, और इसकी पीठ कमर पे लगी, ये चल नहीं पा रही है, अभी बैठ नहीं पा रही है। तो डॉक्टर को दिखाया, इसने काफ़ी चल रहा है। तो लिटरली हम लोगों ने उसके बाद भी शूट किया है पूरा, ऐसे शाम से रात तक। बहुत मुश्किल हुआ हम दोनों के लिए शूट करना, बट शी इज़ वेरी हार्ड इसने वर्किंग। भी सपोर्ट किया। उसके बाद ऐसा सीन था कि जहाँ चोट लगी है उसी के उस ऐसे पे रोल कुछ होना था करना था, इसका। अभी बता नहीं सकते अभी पूरा, बट या लाइक बहुत मुश्किल था शूट करना, बट देन ही आल्सो सपोर्टेड। एंड यस, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अब इतना बड़ा हमें मिला है तो वी हैव टू डू इट। यस आसिम, जस्टिस करना पड़ेगा, फुल ऑन, हम इसी का इंतजार। प्यार भी चाहिए बहुत सारा। बहुत सारा हम मेहनत करेंगे, पर एंड रिजल्ट हमेशा ऑडियंस के हाथ में होता है और भगवान के हाथ में होता है। तो ऑडियंस ही भगवान भी है, तो लेट्स जस्ट होप कि बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू। थैंक यू सो हम मच। भी यही उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह का प्यार और इसी तरह की नोकझोंक आपको रोज देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट रवि मंडल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।